सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो वन डे एग्ज़ाम जो टेस्ट हो रहा है यह टेस्ट 8वां है। इससे पहले 1 से 7 तक आपका टेस्ट हो चुका है। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वह सब वीडियो आप देख लीजिएगा। आपका प्लेलिस्ट बना है तो वहाँ जाकर आप सब वो वीडियो देख लीजिएगा और इसका PDF आपके टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, इसलिए वहाँ से आप सब ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर लीजिएगा। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में की गई है? ये किस अनुच्छेद में की गई है? यह अनुच्छेद 22 में किया गया है। पूछेगा कि जाति, धर्म, लिंग का भेदभाव किस अनुच्छेद में नहीं किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में नहीं किया गया? अनुच्छेद 15 में नहीं किया गया। इसके बाद पूछेगा अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? यह अनुच्छेद 17 में किया गया है। और पूछेगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो यह अनुच्छेद 21 में है। ये सब याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि बाद एवं उस बाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इंदिरा सहनीवाद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत, यह कह रहा है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत, यह सही है। विशेखावाद, अपने कर्तव्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, यह भी सही है। मोनिका गांधीवाद, अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर अपवर्जित नहीं है, यह भी सही है। कह रहा है कि बेला बनर्जीवाद, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग, यही गलत है। इसका राइट आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ये संप्रभुता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? करें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, यह सही है। करें केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, यह सही है। भ्रष्टा निरोधक कानून, यह 1985, यही गलत है। यह कब हुआ था? यह 1988 में हुआ था। इसका राइट आंसर सी होगा। प्रवर्तन निर्देशालय 1956, यह सही है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। मंडल आयोग उसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया को गठन करने वाले थे, ये मोरारजी देसाई थे। कब हुआ था? 1990 में इसका गठन हुआ था। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो यह बनाया गया था 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। पूछा गया 73वां संविधान संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन अनुसूची 11 से है, जिसमें पंचायती राज का वर्णन है। किन अधिकारों पर उच्च न्यायालय के अधीनस्थों को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो यह सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह प्रथम अध्यक्ष कौन थे? RN बनर्जी थे। संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के उपबंध में विशिष्ट प्रावधान किया जाता है? भाग 16 में किया जाता है। पूछेगा कि भाग 12, तो भाग 12 में किसका गठन है? तो वार्षिक वित्तीय बजट का है। इसके बाद पूछेगा भाग 14, भाग 14 में है अधिकरण संघ लोक सेवा है। इसके बाद है भाग 21, भाग 21 में है असंक्रमणशील स्थानीय प्रावधान है। कह रहा है कि अब तक कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के कारण बढ़ाया गया है? ये कितने बार बढ़ाया गया? तो ये 1 बार। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। यह भीलवाड़ा जिले के रामपुर अर्चुमा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में? यह तमिलनाडु में। चेरी बलम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तकों एवं लेखक का सही मिलान कीजिए। द पीजेंट एंड द राज, यह एरी स्टोक्स के लेखक है। द ग्रेट रिवोल्यूशन,
यह अशोक मेहता का है। इसके बाद कह रहा है कि सिपाही म्यूटिनी 1857, यह SP चट्टोपाध्याय के लेखक है। इसके बाद फर्स्ट वार फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, यह BD सावरकर का है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचतंत्र से संबंधित नहीं है। तो यह है किरकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन चुनिए। तो असत्य कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिलता है। ये सही है, मिलता है। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषि संस्कृति रहती है, यह कथन सही है। देखिए, उत्तर वैदिक काल को पशुपालक प्रधान संस्कृति ही था, यही कथन गलत है। इसका ये पशुपालक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूहों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं थे। यह कौन नहीं थे? MK सरकार नहीं थे। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लिम्फों में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यह नियोन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानिए। भोजन को गर्म करने के लिए विटामिन C आसानी से नष्ट हो जाता है, यह कथन सही है। रुद्राक्ष का मुख्य स्रोत साबुत अनाज या दाल, आलू एवं ताज़ा फल के लिए, यह सही है। कांच, जल तथा वायु पारदर्शिक पदार्थों का उदाहरण, यह कथन सही है। कपास की प्राप्ति पौधे के तने से होता है, यही कथन गलती है। कपास की प्राप्ति बीज से होता है, यह तना से नहीं होता। यह मालवेसी कुल के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब से कब तक की अवधि को जीवन के लिए जल दशक घोषित किया गया है? यह कब किया गया? 2005 से 2015 तक। वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेड्यूनम, जेजुलम और इलियम होता है। तो इलियम में ही इसका आंतरिक पाचन होता है। बीजों को बड़े पैमाने पर भंडार कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? बीजों के बड़े पैमाने पर, तो यह साइलो और भंडार गृह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु ऊष्मा तथा विद्युत का डैश होते हैं। तो यह क्या होते हैं? यह कुचालक होते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो HC और स्टेट के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः कवकनाशी के रूप में किया जाता है? यह कवकनाशी के रूप में जिंक सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर 1813 में नेपोलियन को किस स्थान पर हराया था? यह किस स्थान पर हराया था? यह लिपिंज पर हराया था। मंचुआ को हटाओ और विदेशियों को नष्ट करो नारे के साथ वासर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वासर विद्रोह कहाँ हुआ था? यह जापान में हुआ था। यूरोपीय द्वारा निर्मित चलाने वाले जहाज को क्या कहा जाता है? तो इसे कैरावल कहा जाता है। शुद्ध द्वैतावाद का प्रवर्तक किसने किया था? तो यह वल्लभाचार्य ने किया था। इसके बाद का खाली द्वैतावाद, द्वैतावाद किसने किया था? यह शंकर देव के द्वारा किया गया था। श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया था? तो यह लंदन में किया था। कब किया था? 1905 में किया था। फिर पंजाब श्रेणी किस राज्य क्षेत्र में अवस्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कथक बनने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो यह खैर का उपयोग होता है। भारतीय प्राणि सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। पूछेगा औषधि के लिए कहाँ है? लखनऊ में है। इसके बाद पूछेगा भारतीय वन, तो यह कहाँ है? देहरादून में है।
श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीनगरम नामक द्वीपों का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी द्वारा की जाती है? ये किस नदी द्वारा किया जाता है? कावेरी नदी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाथ पार्टी किस देश से संबंधित है? तो बाथ पार्टी किस देश से संबंधित है? ये इराक से संबंधित है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला देश है, तो यह कौन सा देश है? तो ये आयरलैंड देश है। इकोमार्क प्रतीक संबंधित है, तो यह इकोमार्क पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं के लिए प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि संरक्षण की जिस विधि से पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती है तो उसका नाम क्या था? यह समोच्च रेखीय कृषि है। रूबल किस देश की मुद्रा है? तो रूबल किस देश की मुद्रा है? यह रूस की मुद्रा है। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना कनाडा में हुई थी, यह कथन सही है। ग्रीन पीस का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सके, ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर स्थित है? यह पारादीप ओडिशा तट पर स्थित है। पृथ्वी का अक्षांश कौन झुका है? तो यह 23.5 डिग्री पर झुका है। महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो महान हिमयुग का संबंध है प्लीस्टोसीन से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा कि एल्यूलिसन द्वीप, तो एल्यूलिसन द्वीप इसका होगा USA। इसके बाद बेरियर द्वीप है नॉर्वे। इसके बाद ग्रीनलैंड डेनमार्क में है। फ्रेज जेसेफ लैंड यह रूस में, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। गरजने वाली चालीसा, क्रूर 50 चीखने वाला साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? यह दक्षिण गोलार्ध में चलती है। भारत में देश की कुल आयात में सड़क आयात का भाग कितना है? तो यह है 80%। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो यह नाइट्रोजन तत्व आवश्यक है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो यह हिमालय श्रेणी नवीनतम है। पुरानी है अरावली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुप्तोत्तर काल में आधिकारिक मंदिरों, ब्राह्मणों आदि की सेवा को बदलने में भूमिदान प्रथा की शुरुआत हुई थी, यह सही है। यद्यपि भूमिदान की प्रथा का आरंभ सातवाहन काल में हुआ था, यह भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। नासिक अभिलेख में किस सातवाहन शासक को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? तो अद्वितीय ब्राह्मण किसे कहा गया है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा गया है। अफजल खान की हत्या किसने किया था? तो यह शिवाजी के द्वारा किया गया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह 1600 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का कितना भूक्षेत्र घिरा था? तो इसमें से कोई नहीं घिरा था। राजा राममोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। किस भारतीय सुधार को बंगाली गद्य के नाम से जाना जाता है? तो यह ईश्वरचंद्र विद्यासागर को जाना जाता है। 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो शाहमल ने बड़ौदा में किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? यह मुंबई में हुई थी। 1885 में किसने किया था? A.O. ह्यूम के द्वारा। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियाँ किससे संबंधित है? जातक की कहानियों से संबंधित है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बौद्ध में देवेत्वरण है, यह कथन सही है। बोधित्व के पथ पर चलना, बोधित्व के पथ पर चलना, यह भी सही है।
करा की मूर्ति उपासना पर अनुष्ठान, यह भी कथन सही। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी होगा। सिकंदर के आक्रमण के समय किस क्षेत्र को गेदरोसिया कहा जाता है? यह बलूचिस्तान को कहा जाता है। पूछा सिकंदर ने कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में इस आक्रमण किया था। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो यह बाइनरी भाषा का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वेंशन करता है? तो यह कौन करता है? सिग्नल कन्वेंशन करता है, यह मॉड्यूलेटर करता है। इसके बाद का निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपकरण प्रणाली नहीं है? तो नेविगेशन प्रणाली नहीं है, MEO नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? यह श्रीनिवास रामानुजन से मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? HRIDAY हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, यह सही है। करा कि SEHAT सोशल एंडवेयर फॉर हेल्थ कैरियर एंड टेलीमेडिसन, यह भी सही है। AMRUT अटल मिशन फॉर रेजुबिलेशन एंड अनवर ट्रांसफॉर्मेशन, यह भी कथन सही है। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय IMO कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह लंदन में स्थापित किया गया था। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं है? तो यह जनवरी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्वामी रंगा कप, यह पोलो खेल से संबंधित नहीं है। शीश महल ट्रॉफी, यह क्रिकेट से संबंधित है। रॉबर्ट्स कप, यह फुटबॉल से संबंधित है। निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था? तो यह लिएंडर पेस था। विधान चंद्र राय BC रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? यह दवा के क्षेत्र में दिया जाता है। बिनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ये बिनिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यह मेघालय में स्थित है। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद है? यह किस भूभाग पर विवाद है? यह कालापानी का विवाद है। पुकेडो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? यह केरल में स्थित है। इसमें एक और झील है केरल में, पेरियार झील है। निम्नलिखित में से किस जीव में लैंगिक का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? यह घोंघा में नहीं होता है। घोंघा किस कुल के हैं? तो ये मलस्का कुल के हैं। शरीर का प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का है? ये सबसे महत्वपूर्ण कोशिका है लिम्फोसाइट है। डैश की कोशिकाएं कानों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, तो स्थूल कौन होता है जिसे कोलन कायमो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र बिंदु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यह किस नाम से जाना जाता है? प्रथम संकीर्णन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे ट्रिफोक के नाम से भी जाना जाता है? यह हाइला के नाम से जाना जाता है। यह किस में होता है? यह मेढक में होता है, जो उभयचर प्राणी में आता है। इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इथाइन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है? यह कौन सा एक उपधातु है? सिलिकॉन, यह उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? यह गंधीय सूचक लौंग है। एक बिल्डर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उसके अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। इसका राइट आंसर सी होगा। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है क्योंकि होता है? क्योंकि प्रकीर्णन नहीं होने के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसे ट्रैप रिकॉर्ड की ट्रैप लिपि रहती है? यह किस में रहती है? यह पैरामैग्नेटिक चूर्ण में रहती है। नाभिकीय रिएक्टर की क्रियाविधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है। यह मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, सामाजिक
डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था? यह कौन विश्वास करता था? यह उत्तर विकासवादी करता था। किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीय पवित्रता तथा प्रदूषण का आसरा है? तो यह किसने कहा था? लुसाई ड्यूमो ने कहा था। बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था जिसमें न निर्यात होता न ही आयात होता है। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? तो यह पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? यह क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। विमुद्रीकरण करने के उद्देश्य क्या थे? तो विमुद्रीकरण करने के उद्देश्य थे उपरोक्त में से सभी कर चोरी से रोकना, काले धन की समाप्ति, नकली नोटों के कारोबार पर रोकना। तो ये उपरोक्त में सभी है। फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध को व्यतीत करता है? ये किसके मध्य करता है? ये मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी पर करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की उद्घोषणा किस फसलों के लिए की जाती है? ये किस फसलों के लिए की जाती है? तो यह रबी एवं खरीफ दोनों के लिए की जाती है। भदही उत्तर प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह ऊनी कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। तो यह कौन सा था? मुल्ला ताकिया था। बिहार में होम रूलिंग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो यह मजलहुक थे। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्व नदी जो गंगा में मिलती है वे कौन है? तो वे महानंदा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं।